जब कोर्ट के द्वारा किसी कन्विक्ट पर फाइन लगाया जाता है, कन्विक्ट मतलब दोषी जिसको सजा मिली हो, सजा के बदले उसे फाइन कई बार कोर्ट लगा देती है, तो वो अगर फाइन नहीं दे पाता तो फिर कोर्ट क्या करती है, और क्या मजिस्ट्रेट फाइन ना देने की स्थिति में उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और क्या मजिस्ट्रेट फाइन ना देने की स्थिति में उसको कितनी इम्प्रिजनमेंट देता है। तो ये सब बातें आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे BNSS के चैप्टर 3 में और सेक्शन 24 और CRPC के सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है कि सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 क्या कहता है। कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है अगर किसी कन्विक्ट को फाइन लगाता है या फिर फाइन अवार्ड करता है, तो अगर वो किसी कारणवश वो फाइन नहीं दे पाता, कौन नहीं दे पाता, जो कन्विक्ट होता है जिसको सजा सुनाई होती है, सजा के बदले फाइन लगाया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, अगर वो फाइन नहीं दे पाता तो वो डिफॉल्ट ऑफ फाइन कहलाता है। तो मजिस्ट्रेट डिफॉल्ट ऑफ फाइन की जगह उसे इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, मतलब उसको कारावास दे सकती है जो लॉ के द्वारा ऑथोराइज होगा। सेक्शन 24 सब कोर्स 1 ये कहता है। अब इसको प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइजो में बता रखा है कि कितनी इसको कारावास दी जाएगी, यानी कितना उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। प्रोवाइजो ए क्या कहता है, कहता है कि सेक्शन 23 में BNSS में जो मजिस्ट्रेट को पावर दे रखी है वो पावर के अंडर में रहकर ही वो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। जैसे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल से अधिक की सजा वो नहीं दे सकता, और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो 3 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता, और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो 1 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता। यानी जो मजिस्ट्रेट है इतनी सजाओं के अंदर ही रहकर वो डिफॉल्ट और फाइन की सजा वो दे सकता है। यानी इतनी सजा जो है दे रखी है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, जो लॉ के द्वारा ऑथोराइज सजा उनको पावर दे रखी है, वो इसमें रहकर ही डिफॉल्ट और फाइन की सजा वो दे सकता है। अब इसका जब बी में क्या कहता है, बी क्या कहता है, कहता है कि जहां इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों दे रखा है, यानी किसी कन्विक्ट को इम्प्रिजनमेंट भी दे रखी है और फाइन दोनों दे रखा है, तो वहां कितनी उसको फाइन की जगह उसको कितनी कारावास दिया जाएगा, इसमें ये बता रखा है कि सपोज करो जैसे कि इम्प्रिजनमेंट उसे 1 साल की दे रखी है और उसे फाइन दे रखा है 10,000 फाइन दे रखा है, यानी दोनों चीजें दे रखी है कन्विक्ट को, तो 1 साल की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 फाइन। अगर इन केस अगर वो 10,000 फाइन नहीं दे पाता तो उस 10,000 फाइन की जगह उसे कितनी इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, ये जितनी उसे सजा दे रखी है, यानी 1 साल की सजा दे रखी है उसका 1/4 उसको डिफॉल्ट ऑफ फाइन की जगह उसको दिया जाएगा। जैसे कि 1 साल का 1/4 कितना हुआ, 1 साल का 1/4 हुआ 3 महीने, यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, वो 12 महीने उसका 1/4 लगाओ 3 महीने, यानी कि 12 महीने प्लस 3 महीने टोटल 15 महीने उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। सजा और साथ में फाइन की जगह डिफॉल्ट ऑफ फाइन की जगह इम्प्रिजनमेंट हो गई 3 महीने, और सजा जो 1 साल की दे रखी है उन दोनों को ऐड करेंगे, यानी टोटल उसे 15 महीने इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। ये प्रोवाइजो बी कहता है। अब आ जाओ सेक्शन 24 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, कहता है कि जहां उसे सजा अवार्ड दे रखी है, यानी जहां उसे इम्प्रिजनमेंट अवार्ड दे रखा है, यानी इम्प्रिजनमेंट दे रखा है और साथ में उसे जो फाइन की जगह उसे इम्प्रिजनमेंट दे रखी है, यानी डिफॉल्ट और फाइन की जगह जो उसे इम्प्रिजनमेंट दे रखी है, यानी 2 चीजें, एक इम्प्रिजनमेंट और डिफॉल्ट और फाइन, ये उसकी जगह जो इम्प्रिजनमेंट दे रखी है, यानी 2 हो गई, एक जो सजा अवार्ड हो चुकी है और डिफॉल्ट और फाइन की सजा जो दे रखी है, और जो डिफॉल्ट और फाइन की सजा है वो एडिशनल कहलाएगी। पहली अवार्ड जो दे रखी है वो कहलाएगी, दूसरी एडिशनल कहलाएगी। यानी कि सपोज करो कि 1 साल उसे सजा दे रखी है और साथ में उसे 10,000 फाइन दे रखा है, और फाइन ना चुकाने की डिफॉल्ट और फाइन की सजा उसे दे रखी है 1 साल और वो 3 महीने, यानी जो 1 साल वाली सजा है वो अवार्ड कहलाएगी और जो 3 महीने की सजा है उसे एडिशनल कहलाएगी, यानी टोटल हो गई 15 महीने, जैसे 15 महीने की उसे इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। लेकिन जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन है वो हमेशा एडिशनल कहलाएगा उसे सजा। जो सेक्शन 23
बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट के द्वारा बताई गई है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। कल फिर मेरे नई वीडियो के साथ